जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ और बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूँ, बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूँ। जी जी, हम आपको ये भी बता दें, बिल्कुल आलू की स्थिति ठीक नहीं है। ये हर आरती खुल के नहीं बता सकता। हर आरती खुल के नहीं, क्यों आदमी समझता है क्यों बुराई लें। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव के साथ आज चकरपुर मंडी में आलू के भाव में भी कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। मौसम एक तरफ परिवर्तन की ओर गया है और आज अगर देखें तो आसमान में आपको बादल नजर आ रहे होंगे और इस समय तस्वीरों के माध्यम से जो आप मंडी में हलचल देख रहे हैं, यहाँ पर जो गाड़ियों की संख्या होती थी काफ़ी ज़्यादा होती थी और आज अगर देखेंगे तो आपको फुटचुट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर छुटपुट में आपको गाड़ी भी देखने को मिल रही होंगी। हम आ चुके हैं सीएल यादव एंड कंपनी पर किसान भाइयों, चकरपुर मंडी कानपुर में। और आज मंडी में बदलाव क्या हुआ है, बादलों के साथ जैसा कि भाई परिवर्तन हुआ है मौसम में, तो क्या मंडी में भी बिक्री और भाव में कुछ परिवर्तन हुआ है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, आप लोगों के लिए क्या संदेश है इस समय जो कोल्ड स्टोरेज के जो हमारे किसान भाई इस समय इंतजार कर रहे हैं बिक्री के लिए, बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्या बारिश के चलते आलू के भाव में कितना करंट बन पाएगा, कितना उछाला बन पाएगा, कितनी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा किस टाइम पे मिलने वाली है। तो हमारे साथ में सीएल यादव एंड कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ में मौजूद हैं, घनश्याम भैया। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आज का क्या अपडेट रहा है और आवक से शुरुआत करेंगे। और अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो सुबह का टाइम है और 10 बजे के आसपास के में कितनी बिक्री अभी तक हुई है किसान भाई, वो सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरा जानकारी करके बताने वाले हैं। घनश्याम भैया, स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। और आज सबसे पहले सीएल यादव कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर और पूरा स्थान पर परिचय दीजिए। अपना फर्म है सीएल यादव एंड कंपनी, चौथरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 9450 69 4001 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 97 92 77 0039। जी आशीष जी। घनश्याम भैया, अगर देखा जाए तो आज जब हम मंडी के अंदर आए तो थोड़े बहुत बादल थे, लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो बादल पूरी तरीके से कवरेज कर लिए हैं, आसमान में फैल चुके हैं। अब ये ठंडा मौसम हुआ है, थोड़ा बहुत परिवर्तन की ओर गया है मौसम, लेकिन जब मंडी की हम देखते हैं हालात तो यहाँ पर कितना क्या बदलाव हुआ है अपने तरीके से बताएं। और सबसे पहले आवक से शुरुआत करें तो क्या आवक कोई 30-35 गाड़ी, वो तो आवक हमें लगता है भैया सोमवार से लगातार से यही चली आ रही। आज भी वही आवक है। आवक जैसे आपने कहा कि मौसम में थोड़ा ठंडापन है, बिल्कुल सही कहा आपने। मौसम में ठंडापन है तो बिक्री में भी ठंडापन है। बिक्री में भी ठंडापन है। हाँ। अच्छा, मौसम जब ठंडा होता है तो बिक्री को गर्म होना चाहिए, हाँ। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। तो जैसा मौसम भी ठंडा हो रहा है तो बिक्री भी ठंडी बस्ते में जा रही है। बिल्कुल। अच्छा, ये बिक्री को ठंडा होना ये शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत नहीं है। हाँ। बिल्कुल हम बराबर कह रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा जी, अब जुलाई आएगी, अगस्त आएगी, वैसे वैसे आलू के भाव में दबाव नीचे आएगा, देख लेना आप। अच्छा घनश्याम भैया, जैसे आज अभी तक सिर्फ बादल और हवा हल्की फुल्की चल रही है, अगर बारिश होती तो क्या कुछ बारिश हो जाती तब भी यही पोजीशन, क्योंकि आलू की उठान नहीं और बिक्री नहीं, इसलिए बहुत मीठापन है और ठंडापन है बिक्री में। और जबकि ज़्यादा कोई आवक नहीं है जी, पोजीशन वही बराबर बनी हुई है जहाँ की तहाँ, लेकिन बिक्री में ठंडापन है और ठंडी किलो दबाव ही माने चलिए आप। हाँ, क्योंकि भाई जब बिक्री ठंडी होगी तो हमें लग रहा है कि भाई दबाव क्योंकि थोड़ी मजबूरी में आलू देना पड़ता है। जब आलू बाजार 30 गाड़ी में कल थोड़ी बैलेंस हो गया तो हमको लग रहा है आज भी हल्के आलू बैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, जब आलू में बाजार बैलेंस होने लगे जी तो समझ लो फिर खतरे की घंटी है। हाँ, मतलब वो एक नोटिफिकेशन अच्छा नहीं है। बाजार हो 122 कहीं की भी हो जी। घनश्याम भैया, जिस प्रकार से हमने देखा कि भाई बुध तक तो आलू सही बिक रहा था, मतलब कि बिक्री चल रही थी, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो भाई उठान बढ़िया हो रही है इस समय। हाँ। और मंडी में इस समय पैकार भी अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है सप्ताह की एंडिंग तक इस तरीके से थोड़ा इसमें आम मार दे रहा है। इस समय लोग आलू न खा के आम रोटी आम पूड़ी खा रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ। क्योंकि अब जब आम आता है, हर साल का नियम है, तो बिक्री थोड़ी ठंडी बस्ते में हो जाती है। आम जब खत्म होगा तो बिक्री तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी अपनी निजी राय है कि बिक्री बढ़ेगी, 100 गाड़ी आएगी, 100 भी बिक जाएगी, लेकिन भाव में ज़्यादा कोई तब्दीली नहीं होगी। भाव में 150 अगर टाइट भी होता है तो उसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी गीला बिक रहा है, फिर सूखा बिकेगा, उसमें 50 रुपया
अतिरिक्त पैकेट का खर्चा भी बढ़ता है। बिल्कुल राइट बात है। और बाकी जैसे आज भैया मंडी पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं तो आवक के साथ साथ अगर अभी तक बिक्री जो आपने देखी और 40% बिक्री हुई है, 60% बिक्री नहीं है। 60% नहीं हुई है तो घनश्याम भैया ये तो एक बिल्कुल सही बात आपने कही है कि भाई गलत संकेत है। आज ऐसा लग रहा है कि बैलेंस छूटने की पूरी संभावना बन रही है। लग रहा है आज हल्के आलू ज़्यादा छूट जाएगा। हाँ अच्छे आलू तो बिक रहा है लेकिन लिवाल कम दिख रहा है बाजार में। जैसे भैया मैं इससे पहले भी मंडी अभी घूम के 1-2 दुकानों पर आया हूँ तो जैसे चिप्सोना आलू वगैरह था, चिप्सोना आलू में भी कहीं ना कहीं दबाव जो है देखने को मिल रहा है। जब दबाव बनता है तो हर आलू में बनता है। हर आलू में बनता है। ये बाजार का नियम होता है, अगर दबाव एक में बनेगा फिर सब में बनेगा। ऐसा कोई आलू नहीं भी दबाव ना बने। बिल्कुल उसका कारण होता है कि अगर एक में दबाव बना तो लेने वाले की टेंडेंसी बन जाती है कि आज बाजार में दबाव है तो ये भी आलू दबाव के गिरा के ही दें। हाँ बात यही है। और सबसे बड़ी बात ये भैया आज ऐसा लग रहा है कि मतलब आलू की आवक इतनी कोई खास नहीं है, उसके बावजूद भी व्यापारी पहले ही खाली प्याज में छोड़ के प्याज। हाँ प्याज में तो करंट है। प्याज में करंट है। प्याज हल्के में 6 रुपया की बिकी है और ऊपर में 9 रुपये की बिकी। बिल्कुल। अच्छा भैया जैसे प्याज में हम देख रहे हैं कि लगातार 100 रुपये कहीं 200 रुपये का ऊपर नीचे हो रहा है। प्याज का बहुत निराला खेल है। हाँ सही बात है। व्यापारियों को 1-2 लाख इकट्ठे गाड़ी मिलते हैं तो जाते भी ऐसे ही है। बिल्कुल। अगर चढ़ती 100-200 तो ये मन का भाव, प्याज हमेशा मन से होती है। बिल्कुल। आलू का भाव जो भी हम बताएंगे आपको कुंतल से बताएंगे, प्याज का भाव जो बताएंगे वो मन से बताएंगे। बिल्कुल। ये भी जो किसान भाई हमको सुन रहे हो वो समझ लें। अच्छा जो प्याज का भाव है वो मन से 600 रुपया से लेकर 900 रुपया तक बढ़िया प्याज। जी 40 के 800 700 जैसी प्याज है वैसी बिकी, उसी हिसाब से बिकी। बिल्कुल। घनश्याम भैया जैसे हमने अभी लगातार देखा था इस पूरे सीजन भर हमें लग रहा कि चकरपुर मंडी में जो आलू आ रहा था पर डे बिक रहा था। अब ये आज से ही कहीं ना कहीं आज से ही ऐसा लग रहा है कि भाई बैलेंस होने की संभावना थोड़ी बहुत उत्पन्न हो रही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं कितना अलग रास्ते पे ले जाने वाली ये मार्गदर्शक दे रहा है। ये अलग रास्ता क्या, ये खतरे की घंटी। हमने आपसे जैसे शुरू में कहा ये खतरे की घंटी है। आलू बाजार बैलेंस हो गई तो खतरा जरूर उत्पन्न होगा। लेने वाले समझेगा ये आलू बैलेंस है तो वो ₹1-1.5 किलो कम बिकेगा। जो ताज़ी आलू आएगा उसको भी गिरा के लेने की कोशिश करेंगे। अब जो भी होगा वो सोमवार को नई बाजार नया समझ में आएगा, क्या बाजार रहेगी क्या नहीं रहेगी और आवक क्या है, ये सोमवार को डिपेंड करेगा। जैसे जो आज है ये कल भी यही रहेगा। कल भी यही रहेगा। और सिंपल सी बात भैया ये है जैसे कि अगर मान लेते हैं हम भाई कि आलू का आज बैलेंस छूट गया तो बैलेंस अगर ये रुकता रहेगा तो हमें लग रहा है कि भाई सोमवार को भी समस्या सही नहीं होती दिख रही है। बैलेंस सब खत्म हो गया था तो सोमवार को नई बाजार खुलेगी। हाँ अगर कल भी बैलेंस छूट गया है XYZ हाँ तो फिर अगले सप्ताह के मंगल बुध तक भले ही कुछ हो पाए फिर सोचने का विषय है। सोचने का विषय बिल्कुल सही बात है। इतनी गाड़ी में अगर बैलेंस होने लगेगी तो फिर समझ लो बिक्री बिल्कुल नहीं है। आप ये मान के चलिए। बिल्कुल मोटी भाषा में कहते हैं समझ लो बिक्री नहीं है बिल्कुल। कैसे हैं भैया अगर हम रेट पे अगर प्रकाश डालें तो आज के दिन रेट क्या रहे हैं? जैसे अपने गुल्ले से शुरुआत करते हैं। गुल्ला बढ़िया गुल्ला तो 1 नंबर का गुल्ला जो 6.5 6 की पोजीशन थी वहाँ 5.5 पोजीशन समझिए बहुत सुपर है तो एक आधी लाट बड़े 6 की बिक जाए। 6 की बिक जाए। हाँ उसे 5 5.5 की पोजीशन समझिए और नीचे में 4 4.5 5 रुपये पोजीशन समझिए। हाँ क्वालिटी वाली अपने समझ लें कि भाई जिस हिसाब से क्वालिटी है ऐसी क्वालिटी है वो समझ लें अपना 4 से 6 मान के चलिए। हाँ 4 से 5.5 मजबूत 5.5 मजबूती मानो वो जो 6.5 में बिक रहा था वो 6 की मानो। हाँ वो 6 को मानो और बाकी 6 वाला 5.5 मानो। और बाकी भैया हाइब्रिड भैया लोकल वाला 4 रुपये पोजीशन है। आगरा वाले 5 से 6 पोजीशन 5.5 पोजीशन है। और शैतान एक आधी लाट 7 रुपये की बिकी है। उसे मजबूत बाजार 6.5 की है। 37-97 का रेट यही है। बाकी सिंदूरी भैया बहुत सुपर अगर है तो 10 रुपया की है। वैसे 9 रुपया ठोस बाजार 8 से 9। बिल्कुल। और आइलैंड की पोजीशन है सूखी आइलैंड। अब गीली आइलैंड नहीं मांग रहे हैं। अब सूखी आइलैंड बाजार में डिमांड है कि 9 रुपया से लेके 11 रुपया तक। और पिछले 12 रुपया की बिक गई है। जी लेकिन एक आधी लाडू बाजार ना समझो 9 से 11 रुपया की ठोस बाजार समझिए आइलैंड। बिल्कुल। और वही भैया चिप्सोना की भी मानो। हाँ चिप्सोना की भी यही है। आज अगर बधाई वाला है तो 12 के भी बिक सकता है। हाँ बिक सकता है लेकिन आज अपने लोकल वाले में 50 रुपये का दबाव मानो। जो 10 के 11 बिक रहे थे आज 10 10.5 10 बस 10.5 यही बिक रहे हैं। बस ठंडे की दबाव आया अभी। हाँ सिंपल सी बात है। लेकिन शाम जगह अगर बिक्री बाजार साफ हो जा रही है
तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि साफ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो आलू पड़े हैं जो सुबह से बिक जाने चाहिए तो वो हम देखना भी पड़े हैं। गंजे भैया, आज की पोजीशन को देखते हुए किसानों के मन में तो बहुत बड़ा चिंता का विषय इस समय, चिंता का बात पहुंचने वाली संदेश, क्योंकि किसान अब विचार बना रहा है कि भाई हम आलू निकालें। आशीष भाई, हम बराबर किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ना बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं या हमारी बात को अन्यथा ले रहे हैं कि आड़ती हैं तो कहते रहते हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूँ, बहुत अनुभव के साथ कह रहा हूँ। जी जी। हम आपको ये भी बता दें, बिल्कुल, आलू की स्थिति ठीक नहीं है। ये हर आड़ती खुल के नहीं बता सकता। हर आड़ती खुल के नहीं, क्यों आदमी समझता है क्यों बुराई लें। बिल्कुल, आदमी बुराई के लिए करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सत्य कहना, बुराई अगर लोगों को लगती है तो लगती रहे, उससे हम पीछे हम ना सोचते हैं और ना हम समझते हैं कि ये बुराई, अगर हम बुरे हैं नहीं, हम सत्य बात अगर कह रहे हैं तो लोग समझे तो समझते रहें। बिल्कुल, आलू की स्थिति अच्छी नहीं है। किसान भाई अगर हमारी बात समझ लें तो स्टोर जाना शुरू करें, आलू बेचना शुरू करें, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। और अंततः 30 अक्टूबर बाद स्टोर वाले स्वयं जिम्मेदार हो जाएंगे, वो अपने हिसाब से आलू बेचेंगे। आपके ऊपर टूट होगी तो टूट लिखेंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि आप स्टोर जाएं और जो भी भाव बिक रहा हो आलू हिसाब से जाएं और शिफ्ट आलू बेचें। जी। अच्छा, एक और बात अगर हम बात करें घनश्याम भैया, जिस प्रकार से लगातार हमारे दो सालों से आलू किसानों को नुकसान ही हो रहा है। हालांकि आलू किसान ही नहीं, मक्का की भी MSP जो है 24 रुपये करने के बाद भी सरकार की तरफ से और 19 रुपये तक बिक पा रही है। देखिए, आप सुन लीजिए जी, सरकार ने 2450 रुपया मूल्य निर्धारित किया है। हाँ। आप बताइए 2450 की बिक रही है? नहीं बिक रही, 19 रुपये तक। कोई देखने वाला है? कोई नहीं। आप समझिए, किसान को हमने बार बार कहता हूँ, किसान ना कोई देखने वाला ना सुनने वाला, कागज में खाली कोरम पूरा होता है। बिल्कुल, 2450 की आप मक्का ले लीजिएगा, मक्का मूल्य निर्धारित मूल्य तय किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 1900 1950 बहुत है, 2000 तक बिक रही है। बस 2000 भैया नहीं बिक रहा है। धरातल पे तो देखिए, सरकार ने वहां तो ऑर्डर कर दिया, दिखा रहे हैं कि हम 2400 रुपया में दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे 2400 रुपया एक भी कहीं ली गई हो तो बता दे। कहीं नहीं। बहुत एक भारत का बहुत जिम्मेदार नागरिक होते के नाते मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आपने 2400 रुपया का आपने निर्धारित किया है कि आपने आपके पास कई इलायू हैं, किसी इलायू से जांच करा ली जाए। किसान की अगर 2450 रुपया कहीं खरीदा गई हो तो बता दे। नहीं हो रही क्योंकि मैं ग्राउंड पे गया, 19 से लेके 1950 2000। बिल्कुल, किसान का कोई सुनने वाला भैया। 1950 रुपए में बिक पा रही पूरे कन्नौज भर में मक्का। और बहुत मुश्किल में। हाँ, और उसमें भी अगर 2400 वाले तो इतनी कंडीशन है कि किसान दे ही नहीं पाएगा। बिल्कुल सही बात है। वही आलू में था, वही मक्का कर दिया गया भाई। ना किसान कर पाएगा ना उसको रेट मिल पाएंगे। अब एक और बात घनश्याम भैया, जैसे कि चलो भाई रेट तो नहीं दे पा रही है, अपने वादे करके भी नहीं हो पा रहा है उनका सरकार का पूरा। अब आ गई बात भाई जैविक खेती पर, और कल जैसे कि पता है आपको CSA में कहीं ना कहीं इस विषय पर बड़ी लंबी गोष्ठी हुई है। हाँ, तो उस टाइम पर भी यही चीज बात की गई है भाई कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती जो है की जाए। क्या लगता है घनश्याम भैया कि जिस चीज को लत पड़ चुकी हो तो अचानक से उसको बदला जा सकता है? अब आप हमारी समझ लीजिए, अगर उदाहरण तौर पे हम कहें, अपने मोटे गांव की भाषा में जैसे बोलते हैं जी, कि अगर हमें दारू की लत लग गई है, अगर आप हमें शरबत पिलाएंगे तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल राइट बात है, आप बात समझिएगा। सही बात है। अब खेती को दो या 3 बोरी बीघा प्रति बीघा उनको चाहिए खाद। हाँ, अगर आप जैविक करेंगे तो उत्पादन में कमी आ जाएगी, 100% कमी आ जाएगी। बिल्कुल राइट बात है। हालांकि ये सब क्यों हो रहा है, ये भी सरकार की चाल है, क्योंकि सरकार खाद दे नहीं पा रही है। दे भी पा रही है तो जो खाद 1200-1800 रुपये थी वो 2450 रुपये की हो। बिल्कुल राइट बात है। सरकार के पास खाद है नहीं, तो अब वो किसान का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा किया जाए, किसान का दिमाग डाइवर्ट करो, जैविक की तरफ जाया जाए। बिल्कुल, और ठीक है, हम भी इस पक्ष में हैं कि जैविक हो। ये खाद में नुकसानदायक भी है, ऐसा नहीं है, हानिकारक भी है। एक तरफ ये भी देखिए हानिकारक है, ये हम चीज को मानते हैं। बिल्कुल, जो सत्यता है उसको हम स्वीकारते हैं। जी। लेकिन
जब किसान का उत्पादन नहीं होगा तो वहाँ भी तो किसान नुकसान ही में जाएगा। नुकसान में होगा। मेन चीज है उसका कोई कुल रास्ता मिला के- ठोस मजबूत रास्ता मिला हो। के लोट पोट किसान ही के ऊपर तो बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी आप घूम आइए, हाँ लास्ट में आए किसानी के ऊपर आता है। भाई सिंपल सी चीज है घनश्याम भैया, आज जब नुकसान इतना बड़ा हो रहा है और उसका किसानों। कारण ये है, हाँ ये अमेरिका नहीं है, हाँ सही बात है, ये भारत है। भारत ये है। कृषि प्रधान देश है। आप समझिए आप बात हमारी। जी हम बार बार कह रहे हैं, जब तक के किसान सुखी नहीं होगा तब तक हमारा भारत देश खुशहाल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिल्कुल राइट बात है घनश्याम भैया। जिस प्रकार से सरकार के वादे थे 2022 के विधानसभा इलेक्शन पर, कहीं ना कहीं सरकार की एक घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से भी, आय किसान की आय हम दोगुनी करेंगे, और दोगुनी की तो हम ग्राउंड पर जाते हैं तो वो तो किसान ही जानता है कि दोगुनी। इस बार अगर देखा जाए एक और 8 गुनी नीचे चली गई, नीचे चली गई। दोगुनी आप बात तो छोड़ दो, हाँ। उसको रोटी खिला ले हैं, बिल्कुल। उसके अपने बच्चों को चड्डी नहीं पहना रहा, पर बच्चे उसके नंगे घूम रहे हैं। बिल्कुल राइट बात है। और भाई पढ़ाई लिखाई की तो बात ही अलग है पढ़ाई इतनी महंगी है भैया जी। हर आदमी बच्चों को पढ़ाई नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। इन लोगों के बच्चे, नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। हाँ। किसान नेता बेचारा एक प्राइमरी पढ़ रहा है, उसमें भी टीचर नहीं है। बिल्कुल उधर right स्कूल भी बंद कर दिए हैं। बिल्कुल राइट बात है। किसान और बच्चा कहाँ पढ़ेगा? इस बार घनश्याम भैया 2027 इलेक्शन 2000 विधानसभा में 27 में क्या लग रहा है कि किसान जो है जवाब देने चाहेंगे या फिर या देखिए, पार्टी किसान के पास एक बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसान होशियार है, अगर किसान बुद्धिमान है, किसान के पास जो ताकत है, जो संविधान ने ताकत दी है, अगर उसको सही से इस्तेमाल कर ले तो किसान सब कुछ कर सकता है। लेकिन मुख्य बात तो भैया यही है कि किसान के बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बात तो सुनो आप, किसान आप समझे नहीं, जो किसान को जो संविधान ने ताकत दी है, मेरे आप कहने का तात्पर्य समझिए। जी जी किसान को जो संविधान ने ताकत दी है, अगर किसान उस पर जागरूक हो जाए, समझे, जागरूक हो जाए, अगर उसका सही समय पे सही उपयोग करे, बिल्कुल तो सब कुछ संभव है। बिल्कुल राइट बात है। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ कर सकता है। भाई मेन चीज़ है घनश्याम भैया कि अब सरकार का मानक तो ये भाई कि किसानों की फसलों के दाम मिल नहीं पाएंगे। अब किसान का बेटा पढ़ नहीं पाएगा, ना वो अपनी आवाज़ उठा पाएगा, ना उसको संविधान के बारे में नॉलेज हो पाएगा। तो एक दमन करने की बात है। एक गरीब एक किसान को दमन करने की बात है कि उसका बच्चा अगर पढ़ नहीं पाएगा तो वो अच्छे पोस्ट पे पहुंच नहीं पाएगा। भाई जब लगातार आप बताइए कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, जो सत्य है मैं वो बोल रहा हूं। बिल्कुल राइट बात है। आप ये बताइए घनश्याम भैया, अगर आप ही मान लो सिर्फ और सिर्फ खेती पे डिपेंड होते, क्या लगता है बच्चों की पढ़ाई कर पाते 2 साल बच्चों को से? पढ़ाई, एक टाइम रोटी नहीं खा पाते। अगर जो किसान है 2 साल ये पोजीशन है, वो रोटी नहीं खा पा रहे हैं। बिल्कुल राइट बात है। आप बहुत अपने जानवर किसी तरीके से जानवर का दूध निकाल के या घी बेच के कैसे भी गुजारा कर रहे हैं बस। आप किसान की हालत चलिए देखिए। हाँ, खेती वाले सब खत्म कर दिए बेचारे, बिल्कुल बेकार है। 2 साल से किसान बहुत बुरी कर्ज के, मतलब साहूकारों का, बैंकों का, स्टोरों का, सबका इतना कर्ज में दबा है। अगर 2-3 साल, अगर आने वाले साल में भी और हो गया तो किसानों की हालत बहुत खराब होगी, और खराब है, इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। मैंने आपके इसके पिछले पीसी में बोला कि किसान भाई जो आत्महत्या कदम उठा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, अपने यहाँ 14-15 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इसके हमने कहा था संयम से काम लें, हिम्मत से काम लें, जिंदगी से हार ना माने। बिल्कुल लड़ाई करिए, जीवन ही संघर्ष है, और लड़ाई से घबराए नहीं। बिल्कुल राइट बात है भाई। अपने हक की लड़ाई, अपने हक का लड़ाई लड़े। और देखिए, ये हानि लाभ तो जीवन मरण तो लगा ही रहेगा। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी से हताश ना हो, संघर्ष करें। बिल्कुल। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो हम तो ये कहेंगे आप कायर हैं, आप लड़ाई से पीछे भाग रहे हैं। लड़िए आप। बिल्कुल। जो लड़ता है वही सिकंदर है, जो लड़ा नहीं वो सिकंदर का है। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है आपकी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम भैया आपकी। और देखिए किसान भाइयों, लगातार आपको हम हर चीज़ पर इस तरीके से शायद ही कोई वीडियो आपके पास आते हों शकरपुर मंडी से। देखिए आपके साथ साथ जो आपके संविधान में जो आपके हक हैं उनको भी कहीं ना कहीं उठाने का काम करते हैं, और आप लोग भी इससे जागरूक हुआ करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो हकीकत है, देखिए इसमें कोई भी पार्टी बंदी वो सब चीज़ें तो मतलब हम लोगों को नहीं है, और मैं एकदम निष्पक्षता से काम करता हूं, क्योंकि अगर आप किसान हैं तो आपको भी पता है कि आपकी किसान 2 गुनी हुई या फिर माइनस हुई, वो सारी चीज़ें आपको पता है। लगातार आपको 2 साल से नुकसान हो रहा है, नहीं आप जो स्थिति आपकी है वो हमें पता है। यहाँ जो किसान आते हैं उनकी आंखों में आंसू जो है झलकते हैं। किसान, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो है लगातार हम लोग उठाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में भी आप लोग कुछ पूछना है किसान भाइयों, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे।
हर एक किसान तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे ही हमारे किसान भाई जितने चैनल से जुड़े हैं सभी लोग जागरूक रहें और ऐसे ही प्यार आप लोग हर वीडियो में जताते रहें। जय जवान जय किसान।